ठाकुर अपने उबड़ खाबड़ खेत में खड़ा है। ठाकुर चिल्लाता है, जाओ गांव से एक मजदूर ढूंढो। ठाकुर का बेटा गांव में घूमता है। उसकी निगाहें पूरे परिदृश्य पर घूमती हैं। उसकी नर बहुजन समुदाय के एक मजदूर पर पड़ती है और उसके चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। वह मजदूर को बुलाता है। मेरे पिता को खेत से घास साफ करने के लिए एक मजदूर की जरूरत है। एक मजदूर विशाल मैदान में ठाकुर के सामने खड़ा है। ठाकुर पूछते हैं, घास साफ करने में कितने दिन लगेंगे और आप कितना शुल्क लेंगे? मजदूर जवाब देता है, मैं इसे एक दिन में साफ कर दूंगा और 200 रुपए लूंगा। ठाकुर एक आकर्षक विकल्प प्रदान करते हैं, तुम पैसे का क्या करोगे? मेरे पास आर्मी कैंटीन से लाई हुई 1000 रुपए की शराब की बोतल है। यदि तुम सहमत हो तो तुम इसके बदले वह ले सकते हो। मंद रोशनी वाले कमरे में ठाकुर का बेटा उससे सामना करता है। उसके चेहरे पर भ्रम छाया हुआ है क्योंकि दीवारों पर परछाइयां खेल रही हैं। तुमने इस मजदूर को 200 रुपए की जगह 1000 रुपए की शराब की बोतल क्यों दी? क्या तुमने अपने 800 रुपए का नुकसान नहीं किया? बेटा पूछता है। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है। ठाकुर ठंडक भरी दृढ़ता से जवाब देते हैं, बेटा, इन लोगों को नष्ट करने का यही एकमात्र हथियार है। ठाकुर ने निष्कर्ष निकाला, वे शराब पीकर खुश होंगे और उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके शब्द एक अंधेरी योजना का खुलासा करते हैं। ठाकुर दृढ़ता से बोलते हैं। उनकी आवाज कमरे में गूंजती है, बेटा, अगर हम इस मजदूर को 200 रुपए नकद देते हैं तो वह घर जाते समय अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सब्जियां, फल, किताबें, कॉपियां, पेंसिल और अच्छे विचार खरीदेगा। यदि दलितों और पिछड़े वर्गों के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो वे न केवल तुम्हारे बराबर होंगे बल्कि तुमसे आगे भी निकल जाएंगे। पढ़ाई करने के बाद वे तुम्हारी नौकरियां ले लेंगे, लेकिन शराब की यह बोतल अपना अलग रंग दिखाएगी, इन नीच लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। ठाकुर के घर की धुंधली रोशनी में अगरबत्ती की गंध भारी है क्योंकि ठाकुर कठोरता से बोलते हैं। ठाकुर चेतावनी देते हैं, यह आदमी घर जाते समय शराब पीना शुरू कर देगा। उनकी आवाज कम सजे कमरे में गूंज रही है। ठाकुर घोषणा करते हैं, हम यही चाहते हैं। उनके शब्द ठंडे दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। हमारे पंडितों और पुजारियों ने हमें यह मंत्र दिया है, इसलिए हम उनके खड़ी हैं। ठाकुर की आवाज मंद रोशनी वाले कमरे में गूंजती है। इसलिए बेटे, जितना अधिक हम इन दलितों और पिछड़े लोगों को स्कूलों, शिक्षा, आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता से दूर रखेंगे, उतना ही अधिक हमें लाभ होगा। मैं तुम्हें यह मंत्र दे रहा हूं, तुम्हें इसे अपने बच्चों को देना होगा। यदि तुम उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करते रहना होगा। बेटा, भले ही हमें नुकसान उठाना पड़े, हमें उन्हें बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें संगठित नहीं होने देना चाहिए। उन्हें नष्ट करने का यही मंत्र है, इसे अच्छी तरह याद रखें।